भगवान के मंदिर जाया करो, भाग्य बदल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन मंदिर जाने का मन में विचार आ गया ना, उसी दिन से भाग्य बदल जाए। मंदिर जाओगे तब बदलेगा। और शिव पुराण तो यह कहती है, जिस दिन मन में भाव आ गया कि मुझे शंकर की कथा में जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे देवालय जाना है, मुझे तीर्थ जाना है, मुझे शंकर के द्वार जाना है, उसी दिन भाग्य बदल जाएगा। बस मन में भाव आना चाहिए तो भाग्य बदल। चंचुला देवी काशी चली, और काशी में चंचुला देवी, उसका मन नहीं था, क्योंकि कभी उसने दान करा नहीं था, कभी धर्म करा नहीं था, कभी पुण्य करा नहीं, कभी सत्कर्म करा नहीं। ना दान करा, ना धर्म करा, ना पुण्य करा, ना सत्कर्म करा। जो कभी भगवान का भजन करा होता है, उसी का चित्त भगवान के भजन में लगता है। कभी नहीं करा उसने भजन, फिर भी काशी गई, और काशी में जाकर एक स्थान पर बैठी थी, तभी उसको शिव महापुराण की कहीं कथा हो रही थी, और उसकी आवाज उसके कानों में पड़ गई। जैसे जंगल में शेर धाड़ता है और छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, जीव होते हैं, वो भाग जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण की जहां गर्जना होती है, शंकर की कथा जहां होती है, और जितने दूर तक शिव महापुराण की आवाज जाती है, उतने दूर तक जितना पाप कर्म हो रहा होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। पाप कर्म समाप्त, छल कपट बेईमानी प्रपंच पाप आदि कर्म समाप्त हो, जितने दूर तक जाते। शिव गर्जना सिंह की गर्जना के बराबर। महाराज कथा सुनी, मन में शिव समाहित हुआ। कथा क्या देती है? तो कहा शंकर को हृदय में बिठा देती है। भगवान कभी देता हुआ नहीं दिखेगा आपको कि आकर दिया, पर शंकर की कथा सुनने के बाद अगर कोई आपका हेल्प कर रहा है, कोई सहयोग कर रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ प्रदान कर रहा है, समझ लेना वो तुम्हारा परिचित नहीं, शंकर ही उस रूप में आया, कोई दूसरा नहीं आया है, शिव ही आया। अगर आप भी गणपति बप्पा जी की इस अद्भुत दिखने वाली लाइटिंग तस्वीर को लेना चाहते हैं, अगर आप टीवी में देख रहे हैं तो हमें अभी व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज कीजिए 9760190918। तो अभी मैसेज करें और 250 रुपए में अपने घर में मंगाए। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक से चैनल ज्वाइन होकर डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। मेरा शंभू कभी सामने आकर नहीं देगा, पर देता जरूर है। जब लंका अधिपति रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो आप और हमको क्यों ना देगा? कितना दुख है जीवन में। दुख ऐसा कोई मनुष्य पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जिसको दुख नहीं हुआ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। महाराज दुख सबको है, सब संसार में जितने हुए हैं सबको दुख है। बस इतना अंतर है कि दुख आया भी है तो उसको शंकर जी के भजन से काट दिया जाए, शिव भजन से उसको काटना।
इस पत्र में एक माता ने पत्र लिखा है छोटा सा कि गुरुदेव अब इतने लोग बैठे हो, माइक भी पहुंचाएं तो किसके पास पहुंचाएं, और माइक पहुंचेगा तो 1 घंटे में पहुंचेगा, इसलिए नहीं तो हम तो आप लोगों को खड़ा करके बुलवा सकते थे, पर हम नहीं बुलवा रहे। इसमें पत्र में लिखा है, मेरा बेटा 14 साल तक प्रयास करता रहा सरकारी जॉब की, नहीं हुआ, पर 6 महीने पहले बाबा ने कुछ ऐसी कृपा कर दी कि वो बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर जो शहद लगाकर बोला था वो कर कर मेरा बेटा इंटरव्यू में बैठा और आज उसकी सरकारी जॉब लग गई। भगवान की कृपा है, शिव कृपा। और देखो कोई भी पत्र हम साथ लेकर नहीं जाते, ये पत्र आपको यहीं रखे मिलेंगे, पढ़ भी लेना। और हम नहीं ले जाते, पत्रों का ले जाके करेंगे क्या, यहीं रखा। सब यहीं रखा हुआ है, आप तो पढ़ लो। शिव तत्व में वो सुख है। आप दिल से कामना कर कर, आज चंचुला देवी को लगा कि मैं शिव कथा सुनूं, उसने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद वो गंगा जी नहाने के लिए गई, गंगा का स्नान कर कर आ रही थी, शंकर का तत्व उसके हृदय में समाया था। गंगा नहाते नहाते शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जब दूसरे दिन बैठी, बैठते बैठते उसके मन में आ गया, बाबा मेरा मन करता है कि अब जैसा मेरे पति ने प्राण त्यागे मैं भी त्याग दूं, पर मैं प्रेत योनि में ना पड़कर देवताओं के पास जाऊं, ये मेरी अभिलाषा है। आपको कथा में कहा था, शंकर भगवान माता सती को लेकर जब कथा सुनने के लिए गए थे, शंकर जी के मन में आ गया था कि मुझे राम का दर्शन होना चाहिए, तो शिव जी को राम का दर्शन हुआ। सती मैया ने ये सोच लिया था कि मैं अभी विवाह कर कर आई हूं, और ऐसे विवाह करने के बाद तो लोग घूमने जाते हैं, मेरे पति मुझे कथा सुनाने लाए हैं, इससे तो अच्छा मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए। शंकर भगवान को राम का दर्शन हो गया और सती मैया जलकर भस्म हो गई। शिव महापुराण का नियम है, इस कथा में जो आप कामना करते हो बाबा आपको वो 3 महीने के अंदर दे ही देता है। कामना जो करिए वो मिली। जब जब इस शिव महापुराण की कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आए, उस समय पर आप अपने हृदय के भाव को शंकर से जोड़ने का प्रयास करें कि बाबा अब हमारे पत्र को, हमारे मन की बात को आप धारण कर लो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद, बोलिए सब, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मन में सोच लिया माता चंचुला देवी ने कि मैं मरूं, प्रेत योनि में ना पड़ूं, देव योनि में जाऊं। गंगा जी से निकली बाहर, आगे बढ़ रही थी, सीढ़ी पे से पांव फिसल गया, प्राण छूट गए, मर गई। शंकर के धाम में पहुंच गई, माता पार्वती जी की सहेली बन गई, माता पार्वती जी की सखी। हमारा तो मन कहता है माता हिल्याबाई होलकर
शिव की इतनी बड़ी उपासक थी, अगर उनके भी प्राण छूटे होंगे तो मुझे विश्वास है वो भी पार्वती जी की सहेली बनी होंगी, वो भी पार्वती की सखी बनी होंगी। साधारण नहीं, चंचुला देवी पार्वती जी की सखी बन गई। उदास रह रही थी, मुख उतरा हुआ था, शांत बैठी हुई थी। पार्वती जी ने पूछ लिया तू चुप क्यों है, कारण क्या है? आपकी बेस्ट फ्रेंड अगर चुप रहे तुम्हारे घर में आने के बाद तो आपको भी चिंता लगती है, चुप क्यों है? तो हुआ क्या है, आखिर कारण क्या है, तुझे क्या हो गया जो तू चुप बैठी है? चंचुला देवी ने कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, मुक्त नहीं हो रहा, क्या करूं मैं? तो पार्वती जी ने कहा इतनी सी बात है, देव ऋषि नारद के पास जाकर बोल कि शिव महापुराण की कथा सुनाए। नारद जी से जाकर कहा तो नारद जी बोले मुझे तो श्राप लगा है कि मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। ये नारद जी को श्राप था कि एक जगह नहीं बैठ सकता। ऐसा श्राप किसी किसी को लगा होता है। जितने लोग कथा में आए और कोई बार बार उठ के जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, फिर जाए, समझ लेना नारद जी है। और कोई कोई माताएं बार बार उठ उठ के जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, समझ लेना नारद जी अकेले नहीं आए, अपनी अम्मा को भी लाए। श्राप लगा तो क्या करोगी? उससे झगड़ा करोगी क्या? बार बार जाएगा आएगा? कुछ नहीं करना, सिर्फ पल्लू लेना, जो बार बार जाए आए उसके पांव पड़ लेना, भैया धन्य है रे नारद करिए। और जो माताएं बार बार उठ के जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर, तो उनके भी पांव पड़ लेना, बारी नारद की अम्मा गजब करी तूने, आज तेरे दर्शन इतने सालों में आज हुआ, वो भी सियोर वाला महाराज बोला तब मालूम पड़ा कि तू नारद की अम्मा, गजब। तो जो तुम्हें जाता आता दिखे, बार 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 जाए, समझ लो। स्टेज पे भी कहीं कहा है तो जो किनारे पे बैठे उनसे निवेदन तुम भी पढ़। गजब, अकेला है। चिंता देवर्षि नारद से कही। नारद ने कहा मैं कथा नहीं कह सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है। फिर कौन कहेगा? नारद जी बोले मेरे मित्र हैं तुम्बरूका। क्या नाम है? तुम्बरूका। तुम्बरूका नाम साधारण नहीं है महाराज, प्रैक्टिकल करके देखना। जो बच्चा चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत गुस्सा कर रहा हो, बहुत गुस्सा, जो बहू चिड़चिड़ कर रही हो, जो सास चिड़चिड़ कर रही हो, भाई बंधु कुटुंब कोई चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत क्लेश घर में हो रहा हो, एक कटोरी में पानी लो, तुमरुका जी का नाम लो, शिव जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर थोड़ा सा पानी का आचमन करा दो। 10 मिनट 5 मिनट में एकदम चुप, लड़ी नहीं सकती, गुस्सा आएगा ही नहीं, क्रोध शांत, वो कितनी भी चोटी का से चुप एकदम, वो लड़ाई का जो क्रम होता है ना वो शांत। तुमरुका जी सुख प्रदान। तुमरुका जी बोले कथा तो कह दूंगा, मना नहीं है, पर जोड़े से कौन बैठेगा? शिव महापुराण में कोई जोड़ा से तो भी बैठना चाहिए। जोड़ा कहां से लाओगे? क्या करोगे? चंचुला देवी कहती है मैं क्या कर सकती हूँ। वापिस चली गई। पार्वती जी ने पूछा हुआ क्या? जोड़ा कहां से लाऊं? तू क्यों चिंता करती है? शिव जी की आराधना कर, जोड़ा बनाने वाला भी वही है, सब काम वही कर सकता है। शंकर भगवान बोले अगर इसको कथा करवाना है, जोड़ा नहीं मिल रहा, शिव जी बोले अपन जोड़ा बनकर जाएंगे। शंकर जी ईश्वर जी बन गए, पार्वती जी गौरा जी बन गई। शंकर गणा, पार्वती गौर, गणगौर बनकर शिव पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए, इसलिए गणगौर 16 दिन की होती है इंदौर में गणगौर। कितने दिन की? 16 दिन की गणगौर होती है। पार्वती जी ने 16 दिन श्रृंगार करा, इसलिए पार्वती जी के 16 श्रृंगार हुए। शंकर जी ने 16 दिन श्रृंगार करा, इसलिए हिंदू धर्म में 16 संस्कार हुए। 16 दिन की गणगौर हुई, दूल्हे जैसा फेटा बांध कर श्रृंगार कर कर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव जी जैसे ही जा रहे हैं। ईश्वर जी गोरा जी बनकर शंकर पार्वती चल दिए कथा सुनने के लिए। तुमरुका जी कथा को कह रहे हैं, ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, पधार रहे हैं ईश्वर जी गोरा जी। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी और गोरा जी का स्वागत करिए, आदर करिए। भगवान
ईसर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। शंकर पार्वती दूल्हा बनकर, दुल्हन बनकर, गणा और गौर बनकर, शिव पार्वती ईसर जी और गोरा जी बनकर भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। महाराज, ऐसी शिव महापुराण की पावन कथा, जोरदार ताली बजाकर ईसर जी गोरा जी का स्वागत करेंगे। भगवान ईसर जी और गोरा जी पधारे हैं। भगवान गणा गौर बनकर कथा का रसास्वादन करते हैं। आज की कथा विराम की ओर जा रही है। कल सुंदर शिव महापुराण की ओर आगे बढ़ते हुए बेलपत्री के जो 3 पत्ते होते हैं, इसमें जो बीच के 2 पत्ते होते हैं नीचे के, जब किसी को थायराइड और शुगर और बीपी की जो शिकायत होती है, उसमें शंकर जी का किस मंत्र का जाप कर कर, किस नाम को लेकर इन 2 पत्तों पर चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाने के बाद खाया जाता है और उससे 5 से 10 मिनट में शुगर लेवल में आ जाती है, उसको श्रवण करेंगे कल की कथा में। आप सब अपनी अड़ोसन पड़ोसन दड़ोसन के साथ पधार कर कथा का रसास्वादन करें। पुरुषों से निवेदन है वो पड़ोसन के साथ बिल्कुल नहीं आए, वो अपने अड़ोसी पड़ोसी और धड़ोसियों के साथ पधारें। शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन करते हुए कल दूसरे दिन में प्रवेश करेंगे। भगवान शिव के पावन दर्शन, कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम होगा। आप सब बेलपत्र प्रसाद और प्रसाद लेकर अपने घर को जाएंगे। माइक चालू करो, खटका चालू करो उसका। जय जय श्री राधे। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर बैठे रहें और सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए